रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये कुछ क्वेश्चंस देखेंगे टेंजेंट से रिलेटेड। कहते हैं इफ़ P इज़ इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा टच द कर्व। कहते हैं कि अगर ये जो आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है x की 1 y की 1, ये लीनियर इक्वेशन है, सो इट इज़ अ लाइन। ये क्या करती है, इस कर्व को टच करती है। तो ऐसी लाइन जो किसी कर्व को टच करती है एक पॉइंट पे, उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। तो मीन टू से कि ये जो लाइन है ये इस कर्व के ऊपर क्या है, टेंजेंट है। अगर ऐसी बात है कि ये लाइन 1 जो है इसके ऊपर अगर टेंजेंट है, तो आपने प्रूव ये करना है P की n a cos थीटा की पावर n b sin। तो देखिए यहां पे P आ रहा है, cos आ रहा है, sin आ रहा है। ये देखें P यहां से आ रहा, राइट, a यहां से आ रहा है और b यहां से आ रहा है और cos और sin ऊपर से। तो अब P cos sin ऊपर से, तो यहां पे जो चीज आपको नजर नहीं आ रही दैट इज व्हाट, कि एक्स वाई आपको नजर नहीं आ रहा। तो मीन टू से हमने इन दोनों को इस तरीके से लेकर ट्रीट करना है कि किसी तरह एक्स वाई की वैल्यू आ जाए और फिर उन वैल्यूज को हम क्या कर दें, एलिमिनेट करके ये वाली एक्सप्रेशन जनरेट कर लें। तो अब देखिए बात हो रही है टेंजेंट की। ये टेंजेंट है, हम एक टेंजेंट इसके ऊपर और फाइंड करते हैं, उसको और इस टेंजेंट को हम कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज ये भी टेंजेंट है, जो हम फाइंड करेंगे वो भी टेंजेंट होगा। दोनों को कंपेयर करके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू इजीली डिटरमिन कर लेंगे। तो लेट्स सी के कैसे इसके ऊपर आप जनरल टेंजेंट फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट प्रीवियस क्लासेस में आपने देखी कि आप क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। जो भी गिवन कर्व होती है उसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो डेरिवेटिव क्या देता है आपको, स्लोप ऑफ टेंजेंट दे देता है। तो अब ये आ जाएगा x ओवर a की n ओवर n माइनस 1 प्लस d बाय डी ऑफ x y ओवर b की n ओवर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे क्या होगा, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस करेंगे, n ओवर n माइनस 1 और इनसाइड बेस का अगेन डेरिवेटिव 1 ओवर a आ जाएगा। यह आ गया n ओवर n माइनस 1 y ओवर b की पावर n ओवर n माइनस 1 फिर इस बेस का अगेन डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव dy ओवर dx हो जाएगा डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू 0। अब आप जो चीजें आपको कॉमन नजर आ रही है, n ओवर n माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो हम इसको क्या ले लेते हैं, आउटसाइड कॉमन ले लेते हैं और इसका एलसीएम लें या ना लें तो ज्यादा बेहतर है। इसको हम एज इट इज लिखते हैं x ओवर a की n ओवर n माइनस 1 इंटू 1 ओवर a y ओवर b की n ओवर n माइनस 1 dy ओवर dx ओवर b इज इक्वल टू 0। तो ये n 0 से डिवाइड होके खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपने x वाली एक्सप्रेशन को दूसरी तरफ डेरिवेटिव को अलग करना है। तो अब हम यहां पे डेरिवेटिव को डायरेक्टली सेपरेट कर लेंगे, तो dy ओवर dx आपके पास आ जाएगा माइनस x ओवर a की n ओवर n माइनस 1 इंटू 1 ओवर a डिवाइडेड बाय y ओवर b की n ओवर n माइनस 1 और ये आ गया 1 बाय b। अब इसको हम क्या कह देंगे, डेरिवेटिव को स्लोप ऑफ टेंजेंट कह देंगे। लेट स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू m विच इज इक्वल टू dy ओवर dx। तो आप इस एक्सप्रेशन को डेरिवेटिव से कंपेयर करें, m से डेरिवेटिव को कंपेयर करेंगे, तो ये आपके पास आ गई स्लोप ऑफ व्हाट, टेंजेंट, n ओवर n माइनस 1 इंटू 1 ओवर a डिवाइडेड बाय y ओवर b n ओवर n माइनस 1 और 1 ओवर b, राइट। तो ये आपके पास m आ गया। अब हम इसको लेकर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट डिटरमिन करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगी, लेट्स सी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थ्रू पॉइंट एक्स वाई। देखिए अब हमने इसको फिक्स कर दिया स्मॉल एक्स वाई को। यहां पे दो तरह के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये इस तरह होता है y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। यहां पे हम थोड़ा सा जर्नल टेंजेंट, अब जब हम डील करेंगे तो जर्नल टेंजेंट में आपने ये काम करना है कि जो आपके पास जर्नल कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी जो पॉइंट्स हैं, ये जर्नल वेरिएबल्स हैं या पॉइंट्स हैं,
उनको आपने कैपिटल से डिनोट करना है, और जो फिक्स वाले y1 फिक्स है इनको आपने स्मॉल से रिप्रेजेंट करना है। इससे कैलकुलेशन ज़रा स्मूथ हो जाएगी, आपको ज़्यादा ट्रबल नहीं होगी। तो हम ये वाली फॉर्म अब यूज़ करने लगे टेंजेंट की। अब जितने भी आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें टेंजेंट की यही फॉर्म यूज़ होगी। यह आ गया m इंटू एक्स माइनस x1। अब आपने करना कुछ यूँ है कि वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, y m की वैल्यू जस्ट आपने पुट करनी है, नथिंग एल्स। ये फॉर्म लगाने का बेनिफिट यही होगा कि यहाँ पे आपको एक ही वैल्यू जस्ट किसकी पुट करनी पड़ेगी, n की, बाकी सेम टू सेम हो जाएगा। y ओवर b की n ओवर n माइनस वन 1 बाय b इंटू एक्स माइनस स्मॉल x। अब हम y वालों को इधर y वालों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x वालों को उधर ही रखते हैं। यह आ जाएगा y ओवर b की पावर n ओवर n माइनस वन इंटू 1 ओवर b। ये 1 ओवर b को भी y के साथ ही रखना है, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। और आपने इसको, ये जो आपके पास डिनोमिनेटर है इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इस y के साथ भी मल्टीप्लाई, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो ये दोनों एक्सप्रेशन टर्म्स के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ये अब आपके पास आ जाएगा y ओवर b 1 ओवर n माइनस वन इंटू y ओवर b। ये 1 ओवर b ये वाला y से जब मल्टीप्लाई होगा तो y1 जा y ओवर b आ जाएगा, इसकी पावर ये 1 आ गई। लाइक वाइज राइट साइड पे भी कुछ ऐसा ही होगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे इन साइड तो ये आपके पास आ जाएगा x ओवर a की पावर n ओवर n माइनस वन 1 ओवर a इंटू एक्स माइनस, अब इसको, इस पूरी एक्सप्रेशन को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, स्मॉल x के साथ भी मल्टीप्लाई करें, तो ये अब आपके पास आ जाएगा x ओवर a n ओवर n माइनस वन इंटू एक्स ओवर a। आपने करना कुछ यूं है कि यहां पे बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये -1 और +1 कट के तो वही फॉर्म वापस आ जाएगी पहले वाली। तो y ओवर b इंटू n ओवर n माइनस वन, तो ये आ जाएगा 1 बाय b इंटू वाई माइनस, इसको अगर आप देखें तो y ओवर b की पावर n, ये आ जाएगा आपके पास n ओवर n माइनस वन, ये बेसिस सेम है तो पावर ऐड होंगी तो 1 और -1 कट जाएंगे तो n ओवर n माइनस 1 रह जाएगा। लाइक वाइज राइट साइड पे अगर आप देखें तो उधर भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है, n माइनस वन 1 बाय a इंटू एक्स माइनस, ये बेसिस सेम तो पावर ऐड हो जाएंगी, इसकी 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, तो x ओवर a की n ओवर n माइनस 1 आ गया। अब आपने करना कुछ यूं है कि एक माइनस भी था, ये देखें वी आर मिसिंग दिस नेगेटिव साइन, तो ये नेगेटिव इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इधर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस और ये प्लस आ गया। अब ये स्मॉल वालों को एक साइड पे कर लें, कैपिटल वालों को एक, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर दें, तो यह आ जाएगा y ओवर b की पावर, अगर इसका एलसीएम लें, देखें ये आपके पास है n ओवर n माइनस वन, राइट। इसका हम क्या करने लगे हैं, एलसीएम लेने लगे। जब इसका एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा n माइनस वन ओवर n माइनस वन, राइट। तो ये n माइनस n प्लस वन ओवर n माइनस वन, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 ओवर n माइनस वन रह जाएगी पावर। तो अब इसका भी एलसीएम लें, इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर n माइनस वन इंटू वाई ओवर b माइनस ये, अच्छा जी, ये अब आ जाएगा x ओवर a की पावर, इसको भी आप सिंप्लीफाई करें एलसीएम लेके, वही एलसीएम लिया हुआ रफ पे देख सकते हैं आप, तो ये 1 ओवर n माइनस वन एक्स ओवर a आ जाएगा इज इक्वल टू x ओवर a की n ओवर n माइनस वन प्लस y ओवर b की n ओवर n माइनस वन आ गया। अब आपने करना कुछ है कि इसको कंपेयर करें अगर इक्वेशन 2 के साथ, तो राइट साइड पे इक्वेशन 2 बनी हुई आपको नजर आ रही है विच इज इक्वल टू 1, तो इसको 1 से हम क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, राइट। तो ये अब आपके पास आ गया y ओवर b की पावर 1 ओवर n माइनस वन ओवर b इंटू वाई प्लस x ओवर a की 1 ओवर n माइनस वन ओवर a इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 यूजिंग 1। अब आपने करना यह है कि कंपेयर करना है इस 1 और 3 को,
तो कंपेयर करने के लिए आपने क्या करना है, जो कोफिशिएंट्स, इसको बल्कि एक दफ़ा हम और लिख लेते हैं, लाइक इक्वेशन 1 इसको लिख लेते हैं। ये सॉरी इक्वेशन 2 हमने यूज़ की है, इसकी जगह पे 1 हमने लिखा, ये इक्वेशन 2 को यूज़ किया। अब हम x वाला पहले लिख लेते हैं, बल्कि 1 पहले लिख लेते हैं, इक्वल टू के जो आ रहा है 1 इज इक्वल टू x ओवर a की 1 ओवर n माइनस 1 ओवर a इंटू एक्स प्लस y ओवर b की पावर 1 ओवर n माइनस 1 ओवर b इंटू वाई, ये आ गया राइट। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें। देखें अब उसने ये क्लेम किया था कि ये टच करती है कर्व को, मतलब ये टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है और ये जर्नल टेंजेंट है। सो ये दोनों टेंजेंट्स क्या होंगे, कंपेरेबल होंगे। अगर तो पॉइंट डिफरेंट होते फिर तो हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये भी आर्बिट्रेरी टेंजेंट है, ये भी आर्बिट्रेरी टेंजेंट है। तो इस तरह के जब आर्बिट्रेरी टेंजेंट्स उनमें कुछ चीज़ें फिक्स ना हो तो एट दैट मोमेंट हम उनको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो नाउ वी विल कंपेयर 1 and 3। 1 and 3 आर सेम, ये सेम है, सो कंपेयरिंग। अब इनको कंपेयर करने का क्या प्रोसेस है इसको देखिएगा ज़रा। इसमें हम क्या करेंगे, रेशोज लेंगे। ये देखिएगा आपने ना इसको पहले रखना है 1, देखें पहले लेफ्ट साइड, उसकी लेफ्ट साइड से डिवाइड करेंगे 1 ओवर p इज इक्वल टू, इसकी अब राइट हैंड साइड x का जो कोफिशिएंट है वो, सॉरी x का कोफिशिएंट यहां पे आ जाएगा राइट ओवर a, और उसका x का कोफिशिएंट है cos थीटा इज इक्वल टू, अच्छा जी। अब ये इसी तरह आपने देखें x के कोफिशिएंट्स को डिवाइड किया, इसका ये x है, x का ये कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय यहां पे ये x है, x का कोफिशिएंट क्या है, cos थीटा राइट। इसी तरह y का कोफिशिएंट यहां पे, y का कोफिशिएंट sin थीटा है और यहां पे इस y का कोफिशिएंट यहां पे जर्नल कैपिटल Y है। तो ये आ गया आपके पास। तो ये कोफिशिएंट्स को आपने कंपेयर करना है, उनकी रेशोज को इक्वेट करना है, क्योंकि ये दोनों सेम है। तो दो लाइंस सेम तब होती हैं जब उनकी जो आपके पास कांस्टेंट और कोफिशिएंट्स हैं उनकी रेशोज क्या हो, सेम हो। ये आ गया साइन थीटा। अब इसको एक दफ़ा ज़रा रीअरेंज करके लिख लेते हैं। 1 ओवर p इज इक्वल टू x ओवर a की पावर 1 ओवर n माइनस 1 ओवर a cos थीटा इज इक्वल टू y ओवर b की 1 ओवर n माइनस 1 ओवर b साइन थीटा। अब इनको बारी बारी कंपेयर कर लें आप, तो आ जाएगा 1 बाई p इज इक्वल टू x बाई a की 1 ओवर n माइनस 1 ओवर a cos थीटा एंड 1 ओवर p इज इक्वल टू y ओवर b की 1 ओवर n माइनस 1 ओवर b साइन थीटा। तो अब यहां से जो वैल्यूज आपके पास आएंगी, अच्छा जी, यहां से अब x ओवर a की वैल्यू, x ओवर a की 1 ओवर n माइनस 1, इट विल बी a cos p, याद है कि a cos थीटा ओवर p, a cos थीटा ओवर p और y ओवर b की पावर 1 ओवर n माइनस 1, यह आपके पास आ जाएगी b साइन थीटा ओवर p राइट। अब इनकी पावर हमने n लेनी है और ऐड करना है, टेकिंग होल पावर एज n ऑन बोथ साइड्स एंड एडिंग। फिर क्या कर देंगे, ऐड भी कर देंगे। तो यह आ जाएगा अब x ओवर a की पावर n ओवर n माइनस 1 प्लस y ओवर b की, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे, पावर भी लेनी है आपने n, और इधर भी a cos थीटा की पावर n आ गई प्लस b साइन थीटा ओवर p की पावर n आ गई। तो यह अब आ जाएगा, ये अगर आप गौर करें तो ये इक्वेशन 2 से ये 1 के इक्वल है, तो इसको आप 1 सब्स्टिट्यूट कर दें, तो यहाँ पे पावर सब की अलग अलग कर दें, cos n थीटा बाय p की n, या जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है a cos थीटा की होल पावर n, तो इसको होल पावर ही रहने दें, नो प्रॉब्लम एट ऑल, प्लस b साइन थीटा की होल पावर n ओवर p की n, इसको इधर आके मल्टीप्लाई कर दें, तो आ जाएगा p की n इज इक्वल टू a cos थीटा की होल पावर n प्लस b साइन थीटा की होल पावर
n, और यही हमने प्रूव करना था। ये चेक कर सकते हैं कि ये हमने प्रूव करना था। जस्ट आपको कह रहा था कि ये टेंजेंट वो टच करती है जो लाइन है वो कर्व को, तो उसको लेकर हमने क्या किया, ये केस प्रूव कर दिया। तो जस्ट हमने एक और टेंजेंट फाइंड किया, इनको सिमिलर मान के कंपेयर किया, एक्स और वाई की वैल्यूज़ डिटरमिन की और इनको सॉल्व करके एक्स और वाई को एलिमिनेट कर दिया। जब एक्स और वाई को एलिमिनेट कर देंगे तो वी विल गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट। यहाँ पे इसकी वैल्यू जो यूज़ की है इक्वेशन 2 से यूज़ की है, दैट इज़ 1। अच्छा जी, अब ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, तो वो वाला क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है। लुक एट दिस, फाइंड द कंडीशन दैट द स्ट्रेट लाइन lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0 मे टच मीन टेंजेंट, वही बात है। द इलिप्स, ये इलिप्स आ गई। पिछले क्वेश्चन में भी हमने कंडीशन ही फाइंड की है, इसमें भी कंडीशन ही फाइंड करनी है, बट जो स्टेटमेंट है उसमें ज़रा यूँ कह लें कि चेंज आपको फील हो रही होगी। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप पढ़ लें, ये वाला क्वेश्चन उस तरीके से और वो वाला इस तरीके से भी आ सकता है। तो आपने काम एक ही करना होता है कि एक्स और वाई की वैल्यूज़ डिटरमिन करनी होती हैं। टेंजेंट की एक और इक्वेशन हम यहाँ पे निकालेंगे कंपेयर करके, जिस तरह मर्जी इसको और इसको सॉल्व करके भी आप एक्स और वाई की वैल्यूज डिटरमिन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो फॉर दैट पर्पज हम क्या करते हैं, एक और टेंजेंट फाइंड करते हैं कंपेयर करके, वहां से एक्स और वाई की वैल्यूज निकालते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की, और आफ्टर दैट हम उसके ऊपर कंडीशन लगा के उसको एलिमिनेट कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम टू सेम है, जस्ट यहाँ पे लाइन चेंज है, कर्व चेंज है, बाकी काम सारे का सारा सेम टू सेम है। तो जस्ट हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये कर्व का डेरिवेटिव लेना है। ये लीनियर इक्वेशन है, डिग्री 1 है, एक्स वाई की पावर 1 है, तो ये लाइन की इक्वेशन है, हमेशा डेरिवेटिव कर्व का लेंगे, वो डेरिवेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दैट कर्व देगा। ये आ गया 2y dy ओवर dx ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो dy ओवर dx किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस यह आ जाएगा आपके पास बी स्केयर एक्स ओवर ए स्केयर वाई। इसको चेक कर लीजिएगा, ये कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स। ये ए नीचे ही रहेगा, बी ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, वाई डिवाइड होगा। तो ये अब आपके पास लेट कर लें स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू एम विच इज डेरिवेटिव। तो चूंकि आर्बिट्रेरीली ले रहे हैं तो डेरिवेटिव को हम स्ट्रेट अवे एम कह देंगे, राइट। तो बी स्केयर एक्स ओवर ए स्केयर वाई। अब इस पे फर्दर प्रोग्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थ्रू ये स्मॉल एक्स वाई को हमने फिक्स कर दिया, तो यहाँ पे आर्बिट्रेरी जो लेंगे वो कैपिटल एक्स वाई लेंगे, या जर्नल कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो कैपिटल होंगे और जो पर्टिकुलर होंगे वो स्मॉल होंगे। अब आपने करना कुछ यूँ है कि m की जो वैल्यू आई है इसको आपने सब्स्टिट्यूट करना है, m की जगह पे नथिंग एल्स। तो ये आ गया बी स्केयर एक्स ओवर ए स्केयर वाई इंटू एक्स माइनस एक्स। अब आपने y और b को सेम रखना है, क्योंकि देखें कर्व में y और b एक साथ हैं, x और a एक साथ हैं, x और a वालों को एक साइड पे रखना है y और b। तो ये y डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और b मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो ये आ गया आपके पास माइनस एक्स ओवर ए स्केयर एक्स माइनस एक्स। इसको आप मल्टीप्लाई करें दोनों के साथ, तो y ओवर बी स्केयर इंटू वाई माइनस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू माइनस एक्स ओवर ए स्केयर एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर। अब आपने करना कुछ यूँ है, एक्स ओवर ए स्केयर इंटू एक्स प्लस वाई ओवर बी स्केयर इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर। ये आ गया। अब एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर 1 के इक्वल है, तो इसकी जगह पे आप क्या यूज करेंगे, 1 यूज करेंगे। एक्स ओवर ए स्केयर इंटू एक्स प्लस वाई ओवर बी स्केयर इंटू वाई इज इक्वल टू 1 यूजिंग इक्वेशन 2 है इलिप्स की इक्वेशन। अब आपने क्या करना है, इसको 1 को भी इसी साइड पे ले आए, एक्स ओवर ए स्केयर इंटू एक्स प्लस वाई ओवर बी स्केयर। ये देखिए ये भी टेंजेंट है, और पहली जो इक्वेशन आपको गिवन है लाइन की वो भी क्या कर रही है, टच कर रही है। तो मीन सेम मीनिंग है, टच कर रही है, टेंजेंट हो, एक ही बात है। तो अब आपने क्या करना है, इनको सिमिलर मानते हुए कोफिशिएंट्स को और कांस्टेंट्स को कंपेयर कर लेना है। एज 1 and 3 आर सेम, 1 और 3 क्या है आपके पास, सेम है। तो सो क्या करेंगे हम, रेशोज लेंगे। तो ये x ओवर ए स्केयर ओवर l, इसके x की रेशो और इधर से इसके x की रेशो, ये जो कोफिशिएंट्स है इनकी रेशो
x के कोफिशिएंट की रेशो और इसके x के कोफिशिएंट की रेशो इक्वल होगी। यहां से y का जो कोफिशिएंट है उसकी रेशो और वहां से जो y का कोफिशिएंट है उसके साथ, एंड लाइकवाइज -1/n आ जाएगा, राइट। अब आपने क्या करना है, x/a², ये l आ जाएगा इधर, y/b² m इज इक्वल टू -1/n आ गया। अब इनको 1 by 1 कंपेयर कर लें, तो कैसे कंपेयर करेंगे, x/a² इज इक्वल टू -1/n और y/b² m इज इक्वल टू -1/n। अब a²l को आप मल्टीप्लाई करें तो -a²l बाय n, y इज इक्वल टू -b² m बाय n। ये आपके पास पॉइंट आ गया जो हमने फाइंड करना था, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो दिस विल बी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन दिस केस, राइट। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। अब यहां से x और y की वैल्यूज को अगर आप इक्वेशन 2 में पुट कर देना या 1 में पुट कर दे, जिस मर्जी में पुट कर दे, इट इज अप टू यू। 1 में पुट करना चाहें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 में पुट करना चाहें तब भी कोई इश्यू नहीं होगा। तो अब जिसमें मर्जी पुट कर दें, तो हम इन दोनों को किस में पुट कर देते हैं, पुट इन 2। x और y की वैल्यूज को 2 में पुट कर दें तो यह आ जाएगा -a²l/n का होल स्क्वायर/a² प्लस -b² m। बल्कि एक बात याद रखिएगा, आप इसको 2 में ही यूज करें तो बेहतर है, 1 से अवॉइड करना है आपने, लेकिन कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मोर जनरल केस कॉमन जो है ना, मोर जनरल कॉमन, वो आपके पास अगर आप नोट करें तो ये इलिप्स की इक्वेशन ही है, तो इलिप्स में पुट करें तो इट इज़ क्वाइट बेटर। अदरवाइज अगर आप 1 में पुट कर दें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये एक a² इससे कैंसिल हो जाएगा, इधर b² कैंसिल हो जाएगा, तो a² इंटू l² प्लस b² इंटू m², और ये n² एलसीएम लेके राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस विल बी रिक्वायर्ड कंडीशन। अगर x और y की वैल्यू आप 1 में भी पुट करेंगे तब भी यही आंसर आएगा, ठीक है। आप इसको श्योर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जस्ट ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लें, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन में आपको ये एक कर्व गिवन है, कहते हैं द टेंजेंट, तो मीन आपने टेंजेंट फाइंड करना है, राइट। देखें इसमें लिखा है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन 1, यानी किसी पॉइंट पे भी टेंजेंट आप ड्रॉ करेंगे, उसी तरह जनरल टेंजेंट आप ड्रॉ करेंगे। इस कर्व के ऊपर टेंजेंट जब आप ड्रॉ करेंगे तो मेक्स इंटरसेप्ट्स p एंड q ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी p x इंटरसेप्ट ले लें और q y इंटरसेप्ट ले लें। कहते हैं अगर ऐसी बात है तो आपने ये शो करना है, राइट। तो इसमें भी वैसे ही बिल्कुल वही काम है जो हम प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में कर चुके हैं, नथिंग इज न्यू। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले टेंजेंट का जिक्र है, तो टेंजेंट हम फाइंड कर लेते हैं, जनरल टेंजेंट। डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, x। उसी तरह डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, 3y² dy/dx इज इक्वल टू 0, एंड देन डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, dy/dx माइनस x²/y²। तो लेट स्लोप ऑफ टेंजेंट इसको कह देंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू m, ये डेरिवेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है टू द कर्व, तो m इज इक्वल टू -x²/y²। ये टेंजेंट की स्लोप आ गई। अब आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट एक्स वाई इज y, सॉरी यहां पे वही काम करना है, y माइनस स्मॉल y m इंटू एक्स माइनस x1। तो ये y माइनस वाई m की वैल्यू पुट कर दें, दैट इज -x²/y², राइट। x²/y², ये आपके पास क्या आ गया, टेंजेंट की, ये y² y माइनस y³ माइनस x² x प्लस x³। तो यह आ गया x² x प्लस y² y इज इक्वल टू x³ प्लस y³। तो x³ प्लस y³ की वैल्यू पुट करें, दैट इज 2a³। तो यह आ गया x² x प्लस y² y इज इक्वल टू 2a³, राइट, 2a³ यूजिंग 1। अच्छा, अब यहां से जो बात स्टार्ट होगी वो क्या होगी, देखें x इंटरसेप्ट आपको गिवन है p है और y इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट्स आर व्हाट, इंटरसेप्ट्स आर दोज पॉइंट कि जहां पे कोई कर्व या लाइन कोऑर्डिनेट्स को क्या करती है, एक्सिस को मीट करती है। ये सपोज कर ले कर्व का कोई ये पोर्शन है, स्मॉल पोर्शन हम ले लेते हैं कर्व का, और इस पॉइंट पे सपोज कर लें टेंजेंट है। तो ये टेंजेंट जब हमने ड्रॉ करना है, तो ये टेंजेंट जब ड्रॉ करेंगे तो
तो ये एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस पे जब इंटरसेक्ट करेगा तो ये होगा x0, राइट, और जब वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा तो ये होगा 0y, यानी एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे 0 होता है और वाई कोऑर्डिनेट की कोई ना कोई वैल्यू होगी। लाइकवाइज एक्स एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट की कोई ना कोई वैल्यू होगी। अवर हेयर p गिवन है एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू और यहां पे y की वैल्यू q गिवन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो ये x को p पुट करेंगे, कैपिटल X को, तो y 0, राइट। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, फॉर x इंटरसेप्ट के लिए आपने क्या करना है, पुट y इज इक्वल टू 0 और x आपको गिवन है दैट इज p। तो यह आ जाएगा एक्स स्क्र p प्लस 0 इज इक्वल टू 2a क्यूब। तो एक्स स्क्र इज इक्वल टू 2a क्यूब अवर p आ जाएगा। और यहाँ से आप x की वैल्यू अगर फाइंड करें तो इट इज स्क्वायर रूट 2a क्यूब अवर p। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। लाइकवाइज अब y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, फॉर y इंटरसेप्ट के लिए आप पुट x इज इक्वल टू 0 और y की वैल्यू q गिवन है, राइट। तो अब ये 0 हो जाएगा, वाई स्क्र इंटू क्यू इज इक्वल टू 2a क्यूब। तो यहाँ से वाई स्क्र की वैल्यू 2a क्यूब अवर q आ गई, राइट। अब ये जो x और y की यहाँ से स्क्वायर रूट ले लें इसका, तो ये आ गई 2a क्यूब अवर q। तो ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। अब आपने करना ये है कि ये जो x और y की वैल्यूज आई हैं इन्हें आप सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। पहले हमने इलिप्स में x और y की वैल्यूज पुट की थी, उससे प्रीवियस जो गिवन कर्व थी उसमें पुट की थी। अब की बार इस कर्व में हम पुट करेंगे x क्यूब y क्यूब की जगह पे x और y की वैल्यूज पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, सिंप्लीफाई करके ये फॉर्म लेकर आनी है। अच्छा जी, अब ये दोनों वैल्यूज हम पुट कर देते हैं, पुट इन 1 में पुट करें x की जगह पे x की वैल्यू, तो दैट इज स्क्वायर रूट 2a क्यूब अवर p का होल क्यूब प्लस 2a क्यूब अवर q का होल अंडर रूट का क्यूब इज इक्वल टू 2a क्यूब। तो अब ये आपके पास आ जाएगा 2a क्यूब अवर p की पावर 3/2 प्लस 2a क्यूब अवर q की पावर 3/2 इज इक्वल टू 2a क्यूब। अब आपने करना है ये ऊपर नीचे पावर्स को अलग अलग करना है। 2a क्यूब की 3/2 अवर p की 3/2 प्लस 2a क्यूब की 3/2 डिवाइडेड बाय q की 3/2 इज इक्वल टू 2a क्यूब। अब आपने एक काम ये करना है कि इनको रेसिप्रोकेट कर देना है। रेसिप्रोकेट कैसे करेंगे, नीचे वाला ऊपर जब जाएगा तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा तो देन इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। लाइकवाइज यहाँ पे भी q की पावर -3/2, 2a क्यूब की पावर -3/2 इज इक्वल टू 2a क्यूब। इसको मल्टीप्लाई करें दूसरी तरफ जाके, p की -3/2 प्लस q की -3/2 इज इक्वल टू 2a क्यूब की होल पावर 1 है और 2a क्यूब की -3/2। तो बेसिस सेम पावर्स ऐड, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट डिजायर्ड रिजल्ट। तो वो क्या है, दैट इज 2 की -1/2 और a की पावर आपके पास चाहिए -3/2। तो दिस विल बी रिक्वायर्ड रिजल्ट। अच्छा भैया अब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। इफ अ टेंजेंट टू इलिप्स, ये इलिप्स की इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स है ये, विद सेंटर c या विद c एज सेंटर मीट्स मेजर एंड माइनर एक्सिस, यानी टेंजेंट जो है वो मेजर और माइनर एक्सिस को मीट करता है कैपिटल T और स्मॉल t में रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट, ये आपने प्रूव करना है। अब इसको समझते हैं जरा कि आपके पास क्या है, बेसिकली एक इलिप्स की यू कह ले कि इक्वेशन, एक इलिप्स आपको गिवन है, दिस वन इज व्हाट इलिप्स, ये इलिप्स आपको गिवन है, ये आपके पास क्या है, इलिप्स है। अब इस इलिप्स का जो सेंटर है वो C है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो ये सेंटर ओरिजिन पे ही होगा, राइट। अब आपने करना क्या है कि इसके किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, लाइक दिस। ये आपने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया। अब ये टेंजेंट, ये मेजर एक्सिस है, राइट, दिस इज मेजर एक्सिस बिकॉज इसकी लेंथ जो है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू दिस, तो ये मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है। तो कहते हैं कि ये टेंजेंट मेजर एक्सिस पे जिस पॉइंट पे मीट करता है दैट इज T,
राइट। और माइनर एक्सिस पे जिस पॉइंट पे ये मीट करता है दैट इज स्मॉल टी। तो अब आपके पास ये चीज गिवन है, इसको लेकर आपने ये प्रूव करना है सी टी स्क्वायर सी टी। तो अगर हम ये करें कि इस डिस्टेंस को देखें, ये एक्स एक्सिस के अलोंग ये डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस अगर हम क्या ले लें, सी टी ले लें, तो यहां पे जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, x की वैल्यू यहां पे सी टी आएगी और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। लाइकवाइज यहां पे अगर ये डिस्टेंस हम देखें तो ये डिस्टेंस कितना है आपके पास, इट इज c टाइम्स टी, सॉरी c टाइम्स टी नहीं सी टी। तो ये अब y पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा और ये y की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये y कोऑर्डिनेट होगा और दिस विल बी x कोऑर्डिनेट। तो ये देखें टेंजेंट आपने ड्रॉ करना है एलिप्स का, और उसमें प्रीवियस क्वेश्चन की तरह x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट वाला केस लेके x और y की वैल्यूज डिटरमिन करेंगे, उनको 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, वहां पे p और q इंटरसेप्ट गिवन थे और कर्व डिफरेंट थी, अब यहाँ पे एलिप्स आपको गिवन है और ये इस फॉर्म में आपने लेना है, क्योंकि प्रूफ सी टी स्क्वायर और सी टी स्क्वायर के साथ करना है। तो लेट्स स्टार्ट, इसमें भी वही काम करना है, डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x अवर a स्क्वायर प्लस 2y अवर b स्क्वायर dy अवर dx इज इक्वल टू 0। तो dy अवर dx आपके पास आ जाएगा माइनस b स्क्वायर x अवर a स्क्वायर y के। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ये आपने m ही रख लेनी है, माइनस बी स्क्वायर एक्स अवर ए स्क्वायर व्हाट वाई, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्वाइट सिंपल है, काफ़ी क्वेश्चंस में हम कर चुके हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट एक्स वाई, बिल्कुल सेम फॉर्मेट पे आपने टेंजेंट फाइंड करना है, m इंटू एक्स माइनस एक्स। तो m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, दैट इज माइनस बी स्क्वायर एक्स अवर ए स्क्वायर वाई इंटू एक्स माइनस एक्स। तो y अवर बी स्क्वायर को इधर ले आए और माइनस एक्स अवर ए स्क्वायर को इसी साइड पे रहने दें, इनको मल्टीप्लाई करें तो y अवर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स कैपिटल एक्स अवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अवर ए स्क्वायर। तो यह आ जाएगा एक्स अवर ए स्क्वायर एक्स प्लस वाई अवर बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अवर बी स्क्वायर। तो ये वैल्यू अब इक्वेशन 1 से 1 आ जाएगी। तो इसको लिखें एक्स अवर ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई अवर बी स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 1 यूजिंग 1। ये अब आपके पास क्या आ गया, टेंजेंट आ गया। अब फिगर को यूज करें, तो फिगर को जब आप यूज करेंगे एक्स अवर ए स्क्वायर, इसको मैं एक दफा रीराइट कर लेता हूं, तो वाई अवर बी स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 1, राइट। ये फॉर, अब फिगर आपने इस केस में लाजमी ड्रॉ करनी है टू अंडरस्टैंड। फॉर पी ऑफ सी टी, इसको हम 2 का नाम दे देते हैं, 2 इंप्लाइज कि अब x की जगह पे हमने सी टी पुट करना है, y की जगह पे 0 पुट करना है। तो एक्स अवर ए स्क्वायर इंटू सी टी प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो सी यहाँ से x की वैल्यू डिटरमिन करनी है, दैट इज व्हाट ए स्क्वायर अवर सी कैपिटल टी, राइट। इसको हम रोमन 1 से डिनोट कर देते हैं। लाइकवाइज फॉर क्यू आपके पास क्या है, 0 सी टी, तो मीन x 0 पुट करना है, y सी टी पुट करना है, तो 2 इंप्लाइज 0 प्लस वाई अवर बी स्क्वायर इंटू सी टी इज इक्वल टू 1। तो सी टी इज इक्वल टू, ये कैपिटल सी है, बी स्क्वायर अवर वाई, इसको 2 सॉरी यहाँ से आपने y की वैल्यू डिटरमिन करनी है, दैट इज व्हाट y इज इक्वल टू बी स्क्वायर अवर सी टी, इसको आप 2 का नाम दे दें। अब आपने x और y की वैल्यूज को एलिप्स की इक्वेशन में पुट करना है, तो यू विल गेट रिक्वायर्ड पुट 1 and 2 या यूजिंग 1 and 2 इन 1। तो इनको 1 में यूज करें तो यह अब आ जाएगा आपके पास, दैट इज ए स्क्वायर अवर सी टी का होल स्क्वायर अवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अवर सी टाइम्स टी का होल स्क्वायर अवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं फर्दर तो ये भी देख लें, a की 4 ओवर a स्क्वायर सी टी का स्क्वायर प्लस b की 4 ओवर b स्क्वायर c स्मॉल t का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर ओवर सी टी का स्क्वायर b स्क्वायर ओवर सी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज रिक्वायर्ड, जो कि हमने प्रूव करना था। अच्छा, अब ये दो आपको ना हाइपरबोलास गिवन है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये कॉन्जुगेट हाइपरबोलास का मीनिंग क्या है कि एक का जो फोकल एक्सिस है वो दूसरे का माइनर एक्सिस है, राइट, या जो है ना यूं कह लें कि कॉन्जुगेट एक्सिस है। ये एक हाइपरबोला इस तरह से है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हाइपरबोला की, इज इक्वल टू 1, राइट। और दूसरा हाइपरबोला आपको कुछ इस फॉर्म का दिया हुआ है। ये दो हाइपरबोलाज हैं, फर्स्ट वाला वो है, सेकंड वाला ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, डिफरेंस क्या है, इक्वल टू -1 का डिफरेंस है, ये -1 है। अच्छा, अब इन दोनों में जो फार्मूलाज आपने एसेंट्रिसिटी को लेकर याद करने, एसेंट्रिसिटी इज व्हाट, इट इज द रेशो बिटवीन द डिस्टेंसेज, ठीक है। जब भी हाइपरबोला को हम डिफाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन प्लेन हुज रेशो ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड अ फिक्स लाइन इज कांस्टेंट, राइट। तो ये हाइपरबोला की वो जो कांस्टेंट रेशो होती है डिस्टेंसेस की, इसको हम क्या बोलते हैं, एसेंट्रिसिटी बोलते हैं। मीन टू से हाइपरबोला के ऊपर कोई भी आप पॉइंट लेंगे, ये कोई भी पॉइंट लेते हैं और ये इसका फोकस है, राइट। तो फोकस से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस और यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स होगा, तो डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस आप कैलकुलेट करें, इन दोनों की रेशो जब आप लेंगे पी एफ ओवर पी एम, तो वी विल गेट व्हाट, ई, एसेंट्रिसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है और हाइपरबोला की केस में ये ग्रेटर देन 1 आती है। तो अब आपने ये एसेंट्रिसिटीज को लेकर, ये दो हाइपरबोलाज हैं, इनकी एसेंट्रिसिटीज हैं, एसेंट्रिसिटीज और ए और बी को जो फार्मूलाज रिलेट करते हैं, इसके लिए जो फार्मूला आपने याद रखना है, जब मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर -1, और इस केस में आप जो फार्मूला याद रखेंगे, इट इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ई प्राइम का स्क्वायर -1 इस केस में। तो ये दो फार्मूलाज आपने याद रखने हैं विद रिस्पेक्ट टू मेजर एंड मेजर एक्सिस, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है तो तब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर -1 वाला फार्मूला यूज होगा, और अगर मेजर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस है तो देन फार्मूला यूज होगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ई प्राइम का स्क्वायर -1, राइट। तो सिंस फॉर एसेंट्रिसिटीज, सिंस फॉर 1 and 2 के लिए हम रिस्पेक्टिवली क्या लिख सकते हैं, हम ये काम लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई का स्क्वायर -1, राइट। एंड ये लिख सकते हैं आप ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस ई प्राइम का स्क्वायर -1, इसको 2 का नाम दे देते हैं, राइट। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ठीक है, इनको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग 1 and 2, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करें। हमने ये रिजल्ट लेकर आना है जैसे एसेंट्रिसिटीज को लेकर, इसलिए ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। बी स्क्वायर ए स्क्वायर और ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ई स्क्वायर -1 इंटू ई प्राइम का स्क्वायर -1, तो ए स्क्वायर से कट गया, बी स्क्वायर से कट गया, तो ये ई स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करें, ई स्क्वायर ई प्राइम का स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर माइनस ई प्राइम का स्क्वायर +1, राइट। अब ये +1 से कैंसिल हो गया। अब हमने ये करना है ई स्क्वायर और ई प्राइम का स्क्वायर को इस साइड पे लें, ई स्क्वायर ई प्राइम का स्क्वायर। अब आपने करना यह है डिवाइड बाय ई स्क्वायर इंटू ई प्राइम का स्क्वायर, इससे डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। तो ये ई स्क्वायर ई प्राइम का स्क्वायर ओवर ई स्क्वायर ई प्राइम का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ई स्क्वायर से कट गया, ई प्राइम का स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 ओवर ई प्राइम का स्क्वायर प्लस 1 ओवर ई का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड।